हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रीति उपाध्याय चीनो प्रीति व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से अमेरिका की सोसाइटी विजिट कराना चाहती हूँ। अमेरिका में किस तरह के घर होते हैं, यहाँ की सोसाइटी कैसी होती है, अमेरिका में घरों की कीमत क्या होती है और मिनिमम कितने स्क्वायर फीट तक के घर आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अमेरिका में घरों का स्ट्रक्चर कैसा होता है और सोसाइटी के यहाँ पर क्या क्या रूल्स होते हैं। तो चलिए, अधिक जानकारी के लिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको आगे यहाँ पे अमेरिका के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। यहाँ घरों के बाहर आपको ओपन लॉन देखने को मिल जाएंगे। घरों के पीछे यहाँ पर बैकयार्ड होता है। साइड बैक यहाँ पर हर घर में आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप आपके घर की फ्रंट लॉन को पेक करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। फ्रंट लॉन को आपको यहाँ पे ओपन ही छोड़ना होता है। अगर आप चाहे कि आपके बैकयार्ड को आप पेक करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पर कर सकते हैं। अमेरिका के घरों के बाहर आप साफ सफाई देख सकते हैं। यहाँ पे हर घर के बाहर आपको इतना ही नीट एंड क्लीन देखने को मिलेगा। यहाँ पर साफ सफाई के साथ साथ पेड़ों की कटाई छटाई और घास होती है उसकी कटिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। समय समय पर यहाँ पे घास की कटिंग करनी होती है और साथ ही पेड़ों की कटिंग करना भी यहाँ पे अनिवार्य होता है। अगर आप यहाँ पे अपने बाहर का जो लॉन है वहाँ की साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, कचरा करते हैं, घास अगर बड़ी बड़ी हो जाती है, पेड़ों की जो कटाई होती है उन पर अगर आप ध्यान नहीं देते हैं तो सोसाइटी द्वारा आपसे यहाँ पे फाइन भी ले लिया जाता है। हर घर के बाहर की खूबसूरती आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पे सुंदर सुंदर पेड़ देखने को मिलेंगे। इसी तरीके साफ सफाई आपको हर सोसाइटी में यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अमेरिका में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। यहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री से लेके सर्दियों में माइनस तक भी चला जाता है। इसीलिए यहाँ के घर लकड़ियों के बने होते हैं। यहाँ का जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरा लकड़ी के बीम पर ही बना होता है और आसपास जो देख रहे हैं ये यहाँ पे प्लाई से ये मकान बनाए जाते हैं। अब चलते हैं यहाँ पे कितने स्क्वायर फीट तक के घर होते हैं। तो अमेरिका में आपको 4000 से लेके 4000, 5000, 6000, 7000, 10,000 स्क्वायर फीट, 15,000 स्क्वायर फीट, 20,000 स्क्वायर फीट तक के घर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ की जो कॉस्टिंग होती है मकानों की वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग होती है। आप किस सोसाइटी में और कितनी लग्जरी सोसाइटी में आप मकान ले रहे हैं, साथ ही यहाँ पे आपके घर का जो स्क्वायर फीट है वो कितना है, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे घरों की कीमत होती है। तो यहाँ पर घरों की कीमत 4 करोड़ से लेके 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ और इससे भी ज्यादा के मकान आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आपका जितना बजट होता है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सोसाइटी में घर ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे अपने घर को खुद डिजाइन करना चाहते हैं, उसके बाहर का स्ट्रक्चर खुद डिजाइन करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे घर वास्तु से बनाना चाहते हैं कि मुझे किचन इस जगह चाहिए, रूम इतने चाहिए, तो ऐसा आप यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आपको यहाँ पे घर का स्ट्रक्चर सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही मिलता है। यहाँ पे घर अगर आप बनाना भी चाहते हैं, खुद घर का निर्माण करना चाहते हैं, तो ऐसा आप यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आपको घर सोसाइटी ही बना के देती है। हर सोसाइटी के अंदर कुछ मॉडल डिसाइडेड होते हैं, 8 से 10 मॉडल आपको दिए जाते हैं। उन्हीं मॉडल में से आपको यहाँ पे घर सेलेक्ट करना होता है। हर मॉडल के अंदर अलग अलग इंटीरियर एक्सटीरियर आपको देखने को मिल जाता है, अलग कलर आपको देखने को मिलता है। तो जो भी मॉडल में से घर आपको पसंद आता है उस मॉडल का घर आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। घरों के बाहर की सुंदरता आप देख सकते हैं। हर घर के बाहर आपको इतना ही नीट एंड क्लीन देखने को मिलेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे बैकयार्ड को भी सुंदर रखना जरूरी होता है। घरों के बाहर आप यहाँ पे कचरा बिल्कुल भी नहीं फेंक सकते हैं। आप हमारे घरों के बाहर हम देखते हैं कि जब खाना बच जाता है
तो हम रोड के साइड में ले जाके रख देते हैं जिससे गाय या कोई भी जानवर उस खाने को खा ले। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप खाने को इस तरीके से रोड पे यहाँ बिल्कुल भी फेंक नहीं सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे आपको हर घर लकड़ी का देखने को मिलता है। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए घर यहाँ पे आपको लकड़ी के ही देखने को मिलेंगे। इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे मुझे घर काफ़ी सस्ते लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको 7 करोड़ के अंदर 14,000 15,000 स्क्वायर फीट तक का घर देखने को मिल जाता है। अगर आप 15,000 स्क्वायर फीट तक का घर लेते हैं, तो आगे की तरफ भी आपको लॉन छोड़ना होता है, पीछे भी बैकयार्ड छोड़ना होता है और साइड बैक भी इसमें छोड़ना होता है। तो कंस्ट्रक्शन जो एरिया होता है 15,000 स्क्वायर फीट के अंदर आपको 3 से 4,000 स्क्वायर फीट तक का कंस्ट्रक्शन एरिया देखने को मिलता है। बाकी आपको यहाँ गार्डन के रूप में छोड़ना अनिवार्य होता है। हर घर के अंदर आपको पार्किंग स्पेस भी दिया जाता है, तो अपनी गाड़ी आप चाहे तो पार्किंग स्पेस में पार्क कर सकते हैं, नहीं तो आप आपका जो एरिया होता है उसमें भी आप पार्क कर सकते हैं। यहाँ पर गाड़ी आप किसी और के घरों के बाहर पार्क बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर आपके पड़ोसी शिकायत कर सकते हैं, तो आपको जेल भी हो सकती है या आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अगर आप 10,000 स्क्वायर फीट तक का घर लेते हैं, तो जो ये प्रोसेस है कि आगे आपको फ्रंट और बैक छोड़ना होता है, तो 10,000 स्क्वायर फीट में आपको 2,000 से लेके 3,000 स्क्वायर फीट तक का कंस्ट्रक्शन एरिया मिलेगा और बाकी का एरिया आपको इसी तरीके से खुला मिलता है। अभी मैं आपको सोसाइटी विजिट करा रही हूँ, सोसाइटी की सुंदरता को विजिट करा रही हूँ। हर सोसाइटी में जो घर है वो कितनी दूरी पे बने हुए हैं। आप घर के पीछे पेड़ देख सकते हैं, काफी बड़े-बड़े पेड़ हैं। जब भी यहाँ किसी नई सोसाइटी का निर्माण होता है, नई सोसाइटी बनाई जाती है, तो यहाँ पर ग्रीनरी का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे कुछ हिस्सा जंगलों के रूप में छोड़ना अनिवार्य होता है, जिससे हर सोसाइटी के अंदर आपको इतनी ही ग्रीनरी देखने को मिल जाती है। इसी के साथ-साथ आप कहीं भी घर के बाहर या कहीं भी आप गंदगी नहीं कर सकते हैं। कचरा आपको डस्टबिन में ही डालना होता है। डस्टबिन में से कचरा कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे गार्बेज वैन आती है। हर सोसाइटी के अंदर अलग-अलग रूल होता है। कहीं पे सातों दिन गार्बेज वैन आती है, तो कहीं हफ्ते में 4 बार आती है। तो आपको एक जो समय सीमा निश्चित होती है, उस समय पे आपको आपका गार्बेज बॉक्स घरों के बाहर रखना होता है, जिससे वो समय पे आके आपका गार्बेज कलेक्ट कर लेती है। हर साल यहाँ पे घरों पे टैक्स देना होता है। ये टैक्स हमें इंडिया में भी देना होता है और यहाँ पे ये टैक्स देना अनिवार्य होता है। हर घर के अंदर यहाँ पे फायर स्टेशन भी होते हैं। सामने आपको भालू दिखाई दे रहा होगा। जी नहीं, ये भालू नहीं है, ये यहाँ की डॉग की एक ब्रीड है। काफ़ी अलग-अलग ब्रीड के डॉग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी सुंदर डॉग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। जो भी डॉग लवर हैं, उनके लिए भी मैं आगे इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आऊँगी कि किस-किस तरह की ब्रीड के यहाँ पे डॉग देखने को मिल जाते हैं। अमेरिका की सबसे ज़्यादा सुंदर बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पे नेचर से खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। आप देख रहे हैं बीच में रोड है, तो यहाँ पे मकान अगर पहाड़ी है तो पहाड़ी पर ही मकान बना दिए जाते हैं। पहाड़ी को बिल्कुल भी नहीं काटा जाता है। यही कारण है कि यहाँ की सुंदरता भी बनी रहती है और प्रकृति से छेड़छाड़ भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती है। आप देख रहे हैं कहीं पहाड़ी है तो पहाड़ी पर भी मकान है और कहीं पे थोड़ा-सा ढलान है तो ढलान पर भी मकान यहाँ पे बना दिए जाते हैं। हर सोसाइटी में इसी तरीके से आपको देखने को मिलेगा। इतनी ही नीट एंड क्लीन हर सोसाइटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हर घर के पीछे आप पेड़ों को देख सकते हैं। हर घर के पीछे और फ्रंट में आपको इसी तरह की सुंदरता, इसी तरह के पेड़-पौधे आपको देखने को मिल जाते हैं। घर के बाहर आपको इस तरह के मेल बॉक्स देखने को मिलेंगे। लोहे के भी मेल बॉक्स यहाँ पे होते हैं और अगर यहाँ के लोग डेकोरेटेड करना चाहें तो
ईंटों के मेल बॉक्स भी यहाँ पे बना दिए जाते हैं। मेल बॉक्स रोड साइड में ही लगा होता है, जिससे जब भी मेल की गाड़ी आती है तो वो डायरेक्टली मेल बॉक्स के अंदर मेल आपका डाल देती है। समय-समय पे आप अपना मेल यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने घर का एक्सटीरियर चेंज करना चाहें कि मुझे किचन यहाँ से तोड़ के वहाँ लगाना है या फिर कमरा यहाँ से तोड़ के वहाँ करना है, तो ऐसा आप यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें नियमों के यहाँ पे खिलाफ होती है। जो भी सोसाइटी आपको स्ट्रक्चर बना के देती है, उसमें आप बिल्कुल भी यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। घरों के बाहर आपको कहीं भी जो इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है वो कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ जो पाइपलाइन होती है, ड्रेनेज पाइप होते हैं, वो भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते हैं। हर एक चीज़ यहाँ पे अंडरग्राउंड होती है, इसीलिए यहाँ पे किसी भी तरीके से मकानों में छेड़छाड़ नहीं की जाती है। कभी भी लीकेज या कोई भी तरह की प्रॉब्लम होने पे सोसाइटी के जो वर्कर्स होते हैं उनको पता होता है कि कहाँ से पाइपलाइन जा रही है, तो उनके लिए उसको रिपेयर करना आसान हो जाता है। मकान खरीदते वक़्त आपको काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं। जो भी मकान आपको पसंद आता है और आपका बजट होता है, उतनी स्क्वायर फीट तक का मकान और उस डिज़ाइन का मकान आप यहाँ पे ले सकते हैं। यहाँ पे रहने पर आपको बिल्कुल ऐसा फ़ील नहीं होगा कि आप किसी घर में रहते हैं। आपको हमेशा ऐसा ही फ़ीलिंग आएगी जैसे आप किसी हिल स्टेशन पे रहने आए हैं या फिर यहाँ पे छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हुए हैं। जितना सुंदर आपको बाहर का स्ट्रक्चर लग रहा है, जितनी सुंदर आपको यहाँ की सोसाइटी लग रही है, उतने ही सुंदर अमेरिका के अंदर से भी घर होते हैं। अपनी आने वाली वीडियो में मैं आपको घरों के अंदर का विजिट कराऊंगी कि अमेरिका के घर अंदर से कितने सुंदर होते हैं, उन घरों का इंटीरियर कैसा होता है और क्या-क्या फैसिलिटी घरों के अंदर यहाँ पर दी जाती है। हर घर के बाहर आप देख सकते हैं पेड़ों की कटाई छटाई, एक जैसे पेड़ सुंदर सुंदर आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। समय समय पर ये लोग इसकी कटाई छटाई करते रहते हैं। बारिश अमेरिका में सबसे ज्यादा होती है, यही रीजन है कि यहाँ पे हरियाली सबसे ज्यादा आपको देखने को मिल जाती है और पेड़ों को भी ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं होती है। बारिश ज्यादा होने पर यहाँ पे घास और जो पेड़ होते हैं वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं, इसीलिए समय समय पे उनकी कटाई छटाई करना यहाँ पे बहुत जरूरी हो जाता है। एक चीज आपने यहाँ पे नोटिस करी होगी कि किसी भी घर के बाहर आपको यहाँ पे कपड़े सुखाई नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, अमेरिका में किसी भी घर के बाहर आपको कपड़े सुखाई नहीं देंगे। यहाँ ऐसा नहीं किया जाता। ऐसा करने पर यहाँ की सुंदरता कम हो जाती है। यही कारण है कि जो कपड़े होते हैं हमारे, वो हमें मशीन में धोने के बाद ड्रायर में ही सुखाए जाते हैं। ड्रायर में यहाँ पे कपड़े बिल्कुल सूख के निकलते हैं, तो आपको ऐसा टेंशन बिल्कुल नहीं होता है कि आपके कपड़े गीले रहेंगे या उसमें स्मेल आएगी, ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर आप इस तरह की हरकत यहाँ करते हुए पाए जाते हैं, घरों के बाहर कपड़े सुखाते हैं या ऐसी कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो उसके लिए आपसे यहाँ बहुत भारी मात्रा में शुल्क ले लिया जाता है। बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे आपको हर्जाना देना होता है। यहाँ पे जो रूल्स है, यहाँ के रूल्स और रेगुलेशन बहुत अच्छे होते हैं। यही कारण है कि अमेरिका की लाइफ को एक लग्जरी लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ कहा जाता है। आप डेकोरेशन देख सकते हैं, हर घर के बाहर अलग-अलग डेकोरेशन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ की सुंदरता आपको देखने को मिल जाएगी। लोग यहाँ पे अपने गार्डन को बहुत अच्छा डेकोरेशन करते हैं, अपने पेटियो को भी यहाँ पे बहुत अच्छा डेकोरेशन करना पसंद करते हैं। घरों के आसपास आपको ग्रीनरी भी देखने को मिल जाएगी, काफी अच्छे जंगल भी देखने को मिल जाएंगे। हर सोसाइटी के अंदर यहाँ पे स्विमिंग पूल, जिम और जो बेसिक नीड की चीजें होती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सामने घर के अंदर आप देख रहे हैं कि आपको ग्रीन घास के अलावा एक ड्राई ग्रास भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। जिस भी जगह पे ग्रीन ग्रास नहीं होती है वहां पे ऐसी सूखी घास को बिछा दिया जाता है। कारण ये होता है कि जब भी यहाँ पे धूल चलती है, आंधियां चलती है, तो यहाँ से मिट्टी उड़ के आपके घरों में नहीं जाती है, जिससे यहाँ पे साफ सफाई बनी रहती है। घास आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई होती है। दूसरा कारण ये होता है कि जब भी यहाँ पे बारिश होती है तो मिट्टी का कटाव नहीं होता है, जिससे मिट्टी की यहाँ पर गुणवत्ता भी बनी रहती है। यही कारण है कि जहाँ पे घास होती है तो वहाँ घास लगा दी जाती है, और जिस एरिया को आप बिना घास का रखना चाहते हैं तो ऐसी ड्राई घास होती है वो यहाँ पे बिछा दी जाती है।
ये घर मिनिमम आपको 14 से 15 स्क्वायर फीट तक का दिखाई दे रहा होगा। काफ़ी बड़े-बड़े घर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे गार्डनिंग का जो सपना होता है, कि हर इंसान को होता है कि मेरे घर में एक गार्डन हो, तो वो सपना यहाँ पे बहुत अच्छे से पूरा हो जाता है। सामने आप एक बहुत खूबसूरत सा घर देख रहे हैं। चारों तरफ उसकी हरियाली आप देखिए, मतलब जंगल के बीच में ये घर बना हुआ है। तो ऐसी चीज़ें देखने पे आपको हमेशा यही फीलिंग आएगा कि आप किसी हिल स्टेशन पे आ गए हैं, छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हुए हैं, और आपको इसी तरह की फीलिंग यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जब भी आप सोसाइटी में किसी गली से बाहर निकलते हैं तो इस तरह के स्टॉपर आपको देखने को मिलते हैं। स्टॉपर पे आते ही आपको 4 से 5 सेकंड का वेट करना होता है, चाहे गाड़ी आ रही हो या नहीं आ रही हो। उसके बाद ही आपको गाड़ी यहाँ से आगे बढ़ानी होती है। रोड की भी सुंदरता आप देख सकते हैं, कितनी साफ, नीट एंड क्लीन आपको यहाँ की सड़कें देखने को मिल जाएगी। हर सोसाइटी आपको इसी तरीके से सुंदर देखने को मिलेगी। साफ-सफाई का यहाँ विशेष ध्यान दिया जाता है, ग्रीनरी का यहाँ विशेष ध्यान दिया जाता है। इसीलिए यहाँ का टेम्परेचर गर्मियों में भी 25 डिग्री से लेके सर्दियों में माइनस तक जाता है। अब मैं आपको सोसाइटी के बाहर लेके चलती हूँ। सोसाइटी के बाहर के मेन गेट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अलग-अलग तरीके से हर सोसाइटी के बाहर आपको इतने ही सुंदर गेट और डेकोरेशन देखने को मिल जाते हैं। विंटर्स में यहाँ पे बहुत अच्छा गेट को डेकोरेटेड किया जाता है। साथ ही जब भी यहाँ पे फेस्टिवल होते हैं, तब भी यहाँ पे गेट को इसी तरीके से अच्छे-अच्छे डेकोरेशन किए जाते हैं। आप देख रहे हैं, रोड बीच में है और दोनों तरफ पहाड़ियों पर मकान बने हुए हैं। तो यही चीज़ मुझे यहाँ की सबसे सुंदर लगती है कि यहाँ पे पहाड़ियों को बिल्कुल भी नहीं काटा जाता है, और इसी वजह से यहाँ पे जो नेचर होता है उसके साथ खिलवाड़ यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा आपको। यहाँ पे टेक्नोलॉजी को भी काफ़ी प्राथमिकता दी जाती है। जब भी आप गैराज की डोर को ओपन करना चाहते हैं, तो आप रिमोट से भी ओपन कर सकते हैं, साथ ही आप अपनी मोबाइल की ऐप से भी उसको ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको गाड़ी से निकल कर डोर को ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरीके से अगर जब भी आप घर के बाहर जाते हैं, अपने घरों की लाइट ऑफ करना भूल जाते हैं, तो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने घरों की लाइट्स यहाँ पे बंद चालू कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी-अच्छी यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल जाएगी। घर के अंदर भी काफ़ी अच्छी सुविधा आपको देखने को मिलती है। बहुत जल्दी घर के अंदर का इंटीरियर, अंदर से घर किस तरीके से बने होते हैं, वो भी वीडियो मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। किसी सोसाइटी में आपको बहुत बड़े मकान देखने को मिल जाते हैं, तो किसी सोसाइटी में आपको 7,000 5,000 स्क्वायर फीट तक के भी मकान देखने को मिल जाते हैं। अमेरिका में हिरण का घूमना बिल्कुल आम होता है। हर जगह आपको हिरण दौड़ते हुए देखने को मिल जाएँगे। सामने आपको हिरण दिखाई दे रहा होगा। तो इस तरीके से जो नेचर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे बिल्कुल नेचर फ्री होता है। नेचर से यहाँ पे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं होती है। आपको एक चीज़ मन में आ रही होगी कि हम लोग जब फ्रंट का जो लॉन होता है उसको ओपन छोड़ते हैं यहाँ पे, तो कोई पड़ोसी हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा तो नहीं करता है? जी नहीं, यहाँ पे कोई भी किसी की भी ज़मीन पे कब्ज़ा नहीं कर सकता है। यहाँ पे हर चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशन सोसाइटी के अकॉर्डिंग होती है। तो यहाँ पे ऐसे कब्ज़े वाली कोई सीनरी नहीं होती कि किसी पड़ोसी ने आपके घर पर कब्ज़ा कर लिया, तो इस तरह का डर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होता है। घर के बाहर अगर आप कोई कमरा बनाना चाहते हैं या किसी तरह का निर्माण करना चाहते हैं, तो ऐसा आप यहाँ पे बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो घर आपको सोसाइटी ने बना के दे दिया है, वही स्ट्रक्चर रहता है। इसके अलावा आप यहाँ पे बाहर के स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने घर का इंटीरियर आप चेंज कर सकते हैं। घर के इंटीरियर को आप चाहें जैसे मॉडिफाई करा सकते हैं। अगर आप भी अमेरिका में घर लेना चाहते हैं, यहाँ पर बसना चाहते हैं
या और भी कोई इन्फॉर्मेटिव जानकारी आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी तरह की जानकारी मैं आपके लिए और लेकर आती रहूँगी। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। मैंने हमेशा ये चीज़ नोटिस करी है कि मुझे इंडिया से अकॉर्डिंग अमेरिका के घर काफ़ी सस्ते लगते हैं, क्योंकि यहाँ का स्क्वायर फीट भी बहुत बड़ा होता है। उसके अकॉर्डिंग अमेरिका के घर काफ़ी सस्ते होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेंटेनेंस काफ़ी महंगा होता है। घर यहाँ पे लकड़ी के बने होते हैं, तो समय समय पर यहाँ पे घरों को रिनोवेट करना जरूरी होता है। इवन यहाँ की घरों की छतों को भी रिनोवेट करना जरूरी होता है, तो यहाँ पे इसीलिए मेंटेनेंस सबसे ज़्यादा महंगा होता है। हर घर के अंदर आपको फायर स्टेशन देखने को मिल जाएगा, साथ ही ऊपर आपको चिमनी भी दिखाई दे रही होगी। सर्दियों के दिनों में जब भी आप अलाव जलाना चाहते हैं तो इस तरह से चिमनी से धुआं बाहर निकल जाता है, जिससे वहाँ पे स्मोक नहीं होता है। स्मोक होने पर यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर से सायरन बज जाता है और पुलिस यहाँ पे जल्दी आ जाती है। इसी के साथ मैं आपको सोसाइटी के नाइट का व्यू दिखाती हूँ। अधिकतर घरों के बाहर आपको सोलर लाइटें देखने को मिल जाती है, जो यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। अमेरिका में अधिकतर बारिश होती रहती है, तो बादल भी यहाँ पे सबसे ज्यादा होते हैं, तो तारे आपको यहाँ पे बहुत कम देखने को मिलेंगे। आसमान में अधिकतर आपको एरोप्लेन ही देखने को मिल जाते हैं। घरों के बाहर आप देख सकते हैं सोलर लाइटों से कितना सुंदर डेकोरेशन यहाँ पे किया जाता है। हर घर के बाहर इस तरह का डेकोरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अधिकांश लोग यहाँ पे गैराज में गाड़ी रखने के बजाय अपना एक्स्ट्रा सामान रखना पसंद करते हैं। यहाँ के लोग अपने गैराज में जेट भी रखते हैं। जब भी वो समुद्र पे जाते हैं तो अलग अलग एक्टिविटी करते हैं, तो एक्टिविटी से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट होते हैं, अपनी खुद की बोट भी यहाँ पे लोगों के पास होती है। अधिकतर घरों में आपको उनकी पर्सनल बोट भी देखने को मिल जाएगी। तो जब भी यहाँ पे समर्स आती है, तो समर्स में या विंटर्स में जब भी वेकेशंस आते हैं, तो वेकेशन में वो लोग अपनी बोट को अपनी गाड़ी के पीछे टो करके ले जाते हैं और अपने वेकेशंस को एंजॉय करते हैं। इसीलिए यहाँ पे अधिकतर सामान आपको घरों में गैराज में देखने को मिल जाता है। यहाँ के लोग फ्री लाइफ जीना पसंद करते हैं, तो यहाँ पे आपको हर घरों के अंदर ट्यूबिंग और जो साइकिलिंग हर तरह की चीजें मिल जाती है। साइकिल को भी ये घर की अपनी गाड़ी के पीछे टो करके ले जाते हैं। तो जहाँ पे भी एडवेंचर जैसी चीजें होती है, वहाँ पे ये लोग इस तरह की चीजों को एंजॉय करना पसंद करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। आगे भी मैं इसी तरह की और अच्छी जानकारी आपके लिए लेके आने वाली हूँ। वीज़ा कैसे बनाना है, अगर आप यूएसए आना चाहते हैं तो वीज़ा कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या अप्लाई करना होता है, आपको किस वीज़ा के थ्रू कितने समय तक आपको यहाँ पे रुकने का मौका मिलता है, जॉब के लिए किस वीज़ा की ज़रूरत होती है, अगर आप यहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा वीज़ा बनवाना है, कौन कौन से कोर्सेज करने पर यहाँ पे आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है। तो अगर आपको किसी भी तरह का वीज़ा यहाँ पे बनवाना है, उससे रिलेटेड अगर आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। उससे रिलेटेड मैं आप इसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। इसी के साथ अगर आप कभी यूएसए घूमने आना चाहते हैं तो कितने कम खर्चे के अंदर आप यूएसए घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, वो सभी जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो मेरे वीडियो पर आगे बने रहिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे अच्छी अच्छी जानकारी आपको मिल सके। यहाँ पे जब भी आप बाहर घूमने जाते हैं तो इस तरह के घर भी आप रेंट पे ले सकते हैं। आपको 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, 5 BHK घर भी यहाँ पे आपको रेंट पे मिल जाएंगे, जिससे आपको बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो होटल के रूप में पे नहीं करना होता है। घर को आप रेंट पे ले सकते हैं। 4-5 फैमिली अगर आप जाते हैं तो ये घर आपको काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। अपने आने वाली वीडियो में मैं आपको फ्लोरिडा, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन घुमाने वाली हूँ, लास वेगास और बहुत अच्छी अच्छी जगहों को विजिट कराने वाली हूँ। अब मैं अपनी वीडियो का समापन करती हूँ। थैंक यू एवरीवन।